मेरा कुछ आज दिमाग सन्न हो गया है दोस्तों। जीवन में वो कांटे हैं दोस्तों, कहते नहीं है कि रोने से कभी कांटे हल नहीं होते हैं। दोस्तों आज मेरे ससुर ने रात के 8-9 बजे से गाली शुरू की हैं। गुड मॉर्निंग। आज का सुबह कुछ नई शुरुआत के साथ हुआ है। आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइएगा। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हूँ। कुछ थोड़ी सी मेरे ऊँटे में दिक्कत है, पता नहीं है क्या हो गया है मेरे फ्रेंड्स। 1.5-2 साल हो गए अपने आप खून निकलता है उसमें से, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और आज का कुछ खास टॉपिक है, आप लोग देखिएगा, पूरी वीडियो बने रहिए। पागल हो गया पानी का तो जब तो नहीं छूटे, लेकिन मम्मी भैंसा आ जा पाया। सुबह अभी मैंने चाय पी करके नीचे हुई। आप लोग जलेबी खा लीजिएगा। मैंने जलेबी मंगाई थी कल, बच्चों ने बहुत ही कम खाई हैं, मीठा कम खाते हैं बच्चे। मैं भी थोड़ी सी बच गई हैं, बच्चे खाएंगे तो सही है, नहीं फिर इन्हें खड़ेरी में ही डालनी पड़ेगी। चलो देखते हैं अभी सूरज निकला है कि नहीं। सूरज तो निकल आया है मेरे फ्रेंड्स। सुबह के 7 बज चुके हैं, बच्चे चले गए हैं स्कूल, पेपर चल रहे हैं अभी उनके। मेरी वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में बताइए कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप लोग। दोस्तों लगा रही हूँ मैं, आज घर में पहुँचा। आप लोग देख सकते हैं। दर्द मेरे दिल में है। मैं नहा धो करके हो चुकी हूँ रेडी, और पहला सब तो शरीर का ही बताया गया है। शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, इससे बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं है। माना तो यही जाता है वैसे तो। और संसार की बीमारी तो सब किसी को लगी हुई है। कोई संसार में पैदा हुआ है तो उससे दुख का सामना। वृक्ष की छाया कभी सदा टिकती नहीं है, चलती फिरती रहती। सबसे बड़ा सुख शरीर का ही बताया गया है। कैसे हैं फ्रेंड्स? मेरा कुछ आज दिमाग सन्न हो गया है दोस्तों। कहते हैं ना कि राम जब वन को गए थे, उन्हें पहले से ही मालूम था, और कैकई को संसार सारा दोष देता है, लेकिन कैकई का उसमें कोई भी दोष नहीं था। स्वयं राम ने ही कैकई से वचन भरवाया था कि माँ, जब वो 12 साल के थे तभी माँ से वचन भरवा लिया था, एक दिन मैं वन में जाऊँगा, क्या मुझे जाने के लिए स्वीकार करोगी? तो कैकई थोड़ी देर के लिए उदास हो गई, और वहाँ के बाद में वचन भर दिया था कैकई ने, और कही थी बेटा आपकी जैसे इच्छा है वैसे ही वचन देने के लिए तैयार हूँ। तो राम ने सब कुछ बता दिया था कि ऐसा होना है, और दशरथ के भी प्राण जाएंगे जब हम वन को जाएंगे तब। लेकिन संसार वालों को मालूम सब कुछ है, फिर भी कैकई को दोष दे ही देते हैं। क्यों? नारी जाति को हमेशा से ही दोष दिया जा रहा है। सीता को सबको मालूम था, सीता जी एक पवित्र है। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी धोबी ने सीता जी को दोष लगा ही दिया था, तो वन में उसके कारण से वाल्मीकि के आश्रम पर रहना पड़ा। ऐसे ही दोस्तों नारी जाति के जीवन में सबके दुख होता है, लेकिन मेरे जीवन में वो कांटे हैं दोस्तों। कहते नहीं है कि रोने से कभी कांटे हल नहीं होते। नहीं है, न रोने से, न मुस्कुराने से, 4 बातें करने से किसी से कांटे हल नहीं होते हैं दोस्तों। दिमाग से ही कांटे हल होते हैं, और विवेक में बहुत ताकत होती है। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ कभी ही इंसान को टूटने नहीं देती है। सबसे बड़ा अगर इंसान के पास विवेक है तो। दोस्तों आज मेरे ससुर ने रात के 1 बजे तक मुझे, शाम के 8-9 बजे से गाली शुरू की हैं। वैसे मेरी तो कोई खास कोई दोस्तों मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, पर कर्म सारी गलती कर्म में कुछ लिखा के पहले ही लाई हूँ, तो मैं सबकी गाली बर्दाश्त कर लेती हूँ। लेकिन मैं कमरा में किवाड़ नहीं है, उन्होंने दीवार पर निशाने रख करके और बहुत सारी गाली बकी हैं। मन में ऐसी आई है वैसी ही कही हैं, बहुत सारी कही हैं गाली, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? कि दोस्तों मेरे फ्रेंड्स, जैसी कुआं में आप लोग आवाज़ दोगे वही आवाज़
जो आवाज़ देने वाला उसी के कान में पहले जाती है। मैं जैसे खेती में बीज डालूँगा वैसा ही वृक्ष दोस्तों उपज के तैयार हो जाएगा। अगले जन्म में मैं सोचूंगा मैं बीज डाला था पता नहीं किसका, लेकिन मुझे आम मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने बमूर का बीज डाला है तो बमूर ही मिलेंगे, और मैंने आम का डाला है तो आम मिलेंगे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कष्ट परेशानी इसी बात की होती है कि अब मेरी बर्दाश्त दोस्तों बाहर हो जाती है कभी कभी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिमाग सन्न हो जाता है। बर्दाश्त इसलिए नहीं होती है दोस्तों, चलो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। आज मैं थोड़ी सी सन्न हूँ क्योंकि रात के 1-2 बजे तक उन्होंने सोने नहीं दिया है। सर में भी दर्द हो रहा है, आँखों में भी दर्द हो रहा है। और अगर मेरी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, जो लोग मुझे गाली, जो लोग कोई नहीं है दोस्तों, वो मेरे ससुर, मेरे सास, मेरे पति, जो कोई है जो घर में मेरे परिवार के ही हैं और बाहर का कोई नहीं है, जो मुझे टॉर्च कर रहा है वो उन्हें मुबारक हो, ऐसे ही वो करते रहें, कोई बात नहीं है। मेरे कर्म ज़्यादा खराब निकल जाएंगे, वो स्वयं मुझे अपना स्वीकार करने लगेंगे, और मैं करना भी नहीं चाहती स्वीकार, क्योंकि मुझे इतना हौसला है कि मैं अपने दम पर कुछ कर लूँगी और मेहनत करके कुछ स्वयं खाना चाहती हूँ। दुनिया वालों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती। संसार से मैं बहुत बड़ी धोखा खाई हुए हैं, संसार ने मुझे धोखा दिया है, और रिश्तेदारों की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सारी दुनिया से कर चुकी हूँ, सिर्फ भगवान है मेरे। तो आप लोग फ्रेंड्स सब कोई आप ही मुझे लगते हैं, क्योंकि मुझे सपोर्ट आप ही लोग कर सकते हैं। दुनिया वही है जो गिरे में साथ दे, वो मेरा नहीं है, वो गिरे में साथ ना दे। वैसे तो परमात्मा ही मुझे सब कोई लगता है, क्योंकि उन परमात्मा ने शुरू से कई सदियों से दुखों वाले इंसानों का ही साथ दिया है, जबकि उन्हें कोई मतलब नहीं, लालच नहीं है, फिर भी कैसे। यही तो परमात्मा है। प्रभु जितना भी संसार में कमाए हुए हैं पिछले कर्म सारे इस जन्म में दिखा दीजिएगा। पता नहीं है फिर मानस का जन्म मिला न मिला, और मैंने वो कर्म पूरे भोग न पाए, तो मैंने स्वयं किए हैं कर्म तो हंस के भोगूंगी। और यही कामना करती हूँ परमात्मा से, और मुझे सद्बुद्धि दीजिए जो कि किसी से गलत न भूल जाऊँ मैं, और बड़ों का सम्मान करूँ और बड़े सोच समझ के बातें करूँ। बस प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ। कल मिलेंगे दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए यही बाणी को प्रदान करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।